नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं। आज की इस श्रृंखला में हम लोग रोजाना ही आपके सम्मुख कानून के लिए या किसी निर्णय के विश्लेषण के साथ उपस्थित होते हैं। कानून का विश्लेषण हिंदी सरल भाषा में, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण निर्णय की। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एवं कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले की, जिसने घरेलू हिंसा के मामलों में नॉन बिलेबल वारंट को जारी करने को लेकर एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। इससे पहले भी आपसे निवेदन कि आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं या अभी तक आप हिचकिचा रहे हैं सब्सक्राइब करते, तो आपसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगना ही होगा, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। पूरी कोशिश कर रहे हैं रोजाना इसमें सुधार करने की, रोजाना कुछ ना कुछ नए तरीके से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग जितनी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, तो एक स्पष्ट नियत के साथ प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को यह हमारा प्रयास अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर भी करें। आप लोग बहुत ज्यादा मात्रा से सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों के आभारी हैं। चलिए आज के मामले को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम लोगों ने देखा है न्यायालय में डीवी एक्ट का जब मुकदमा दाखिल होता है तो उसको भी अन्य मामलों की तरह मान लिया जाता है। यानी कि जैसे कि अन्य मामलों में जब एक सम्मन पहुंचता है और आफ्टर सम्मन रिसीविंग के बाद जो एक्यूज है वो उपस्थित नहीं होता है, तो उसके सीधा एनबीडब्ल्यू जारी हो जाता है। पहले बीडब्ल्यू जारी होता है, फिर एनबीडब्ल्यू जारी हो जाता है और उस प्रोसीडिंग इसी हिसाब से चलने लग जाती है। यानी कि उसको एक्यूज मान लिया जाता है, जैसे क्रिमिनल केस में माना जाता है। लेकिन क्या डीवी एक्ट में जो पति होता है वो एक्यूज होता है? क्या एक घरेलू मामले को इस कदर उलझा देना चाहिए कि वह जो पति है उसे हम एक बिल्कुल अपराधी मान लें, उसको अपराधी की तरह ट्रीट करना प्रारंभ कर दे? जो संभावना बन भी रही हो परिवार के जुड़ने की, तो क्या उसको एक पति को सीधा एनबीडब्ल्यू के माध्यम से जेल भेजकर क्या हम परिवार को तोड़ दें? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उच्चतम न्यायालय ने और विभिन्न न्यायालयों ने इस पर काफी अधिक सेटल लॉ भी स्थापित किया है। और ऐसा ही एक प्रश्न जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के सम्मुख उपस्थित हुआ कि क्या एक पति यदि डीवी एक्ट के सम्मन मिलने पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो क्या उसको दोषी मान लिया जाए, अपराधी मान लिया जाए? इस विषय पर गहनता से विचार किया गया और 11/11/2025 को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने इस पर एक निर्णय दिया। चलिए देखते हैं, उस निर्णय को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वह निर्णय है, क्या इसकी केस की पृष्ठभूमि है, क्या यह मामला है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है। यह मामला है, देखिए इस केस में क्या होता है, जो पत्नी होती है साजिया शाह, जो पत्नी होती है वह डीवी एक्ट के धारा 12 के अंतर्गत एक अपने पति रिजवान यूसुफ काजी के खिलाफ सेक्शन 12 के अंतर्गत डीवी एक्ट में एक एप्लीकेशन दायर करती है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 12 के अंतर्गत। लेकिन जब सम्मन रिजवान को प्राप्त हो जाते हैं, सम्मन प्राप्ति के बाद भी जब रिजवान कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो जो मजिस्ट्रेट हैं वह उनके खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट यानी कि एनबीडब्ल्यू जारी कर देते हैं। जैसे और मामलों में होता है क्रिमिनल में कि अगर एक्यूज नहीं आ रहा है तो वारंट दाखिल कर दिए जाते हैं, तो ऐसे ही वह उनके खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया जाता है। अब इस जो एनबीडब्ल्यू जारी होता है, इस ऑर्डर के खिलाफ रिजवान हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में कहते हैं कि उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू दाखिल नहीं हो सकता, ये खिलाफ कानून है, कानून के एक्ट के खिलाफ है। और चूंकि जो ये डीवी एक्ट के मामले होते हैं वे क्वैसी सिविल नेचर के होते हैं, इसको आप एकदम क्रिमिनल मान के प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, क्रिमिनल मामला एकदम नहीं माना जा सकता। अब इस मामले पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में
जो पहुंचते हैं, अपने तर्क रखते हैं, हाई कोर्ट ने क्या कहा इस पे, इस विषय को देखने का प्रयास करते हैं। हाई कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट फैसला देते हुए कहा कि डीवी एक्ट की कार्रवाई क्रिमिनल ट्रायल नहीं होती रही। जैसे बहुत सारे मामले इसके मिलेंगे कि जो डीवी एक्ट की कार्रवाई है वह क्रिमिनल ट्रायल नहीं होती है, यह क्वैसी सिविल क्वैसी क्रिमिनल प्रकृति की प्रोसीडिंग्स हैं। सेक्शन 12 एप्लीकेशन एक क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेक्शन 12 की जो एप्लीकेशन डीवी एक्ट में देते हैं वह क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं है, यानी कि इसे एफआईआर या आईपीसी कंप्लेनेंट जैसा नहीं माना जा सकता कि आईपीसी के अंदर कोई कंप्लेंट दाखिल हो गई, कोई एफआईआर दर्ज हो गई है। कोर्ट सिर्फ सम्मन जारी कर सकती है अगर रिस्पोंडेंट यानी कि पति सम्मन के बावजूद नहीं आता है तो कोर्ट को एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करनी चाहिए, ना कि नॉन बिलेबल वारंट जारी करना चाहिए। देखिए, कई लोग हमने देखा न्यायालयों में हाजिर माफी देते हैं अगर एक्यूज नहीं आया। इवन हमने तो यहां तक देखा है कि कंप्लेनेंट की हाजिरी माफी देनी पड़ जाती है जरूरत। लेकिन हमने कई मामलों में पहले ही बताया है कि ये क्वैसी सिविल अगर नेचर का है तो आपको एक्यूज, जिसे आप एक्यूज मान रहे हैं, उसके लिए हाजिरी माफी देने की जरूरत भी नहीं है अगर कोर्ट के ऑर्डर के कंटेम्प्ट ना हो। अगर आपने नियम 15 या सेक्शन 31 के अंतर्गत दाखिल की है कंप्लेन कि इस कोर्ट ने ऑर्डर किया था, इस कोर्ट के ऑर्डर का डिसओबे किया है, देन तब आपको तो आवश्यकता है। लेकिन यदि ऐसा कोई मामला नहीं है तो आपको देने की आवश्यकता, हाजिरी माफी देने की आवश्यकता भी नहीं है। और वहीं पर यह है कि सेक्शन 12 एप्लीकेशन एक क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं है, यानी कि एफआईआर या आईपीसी की कंप्लेंट जैसा नहीं माना जा सकता। कोर्ट सिर्फ सम्मन जारी कर सकती है। अगर रिस्पोंडेंट पति सम्मन के बावजूद भी नहीं आता है तो कोर्ट को एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करनी चाहिए, केस को आप एक्स पार्टी प्रोसीड करें, ना कि नॉन बिलेबल वारंट जारी करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर कोर्ट में नहीं पति आता है या कोई भी अन्य रिस्पोंडेंट डीवी एक्ट के मुकदमे में नहीं आता है तो आपको उसके खिलाफ क्या करना चाहिए, आपको केस को एक्स पार्टी कर दें। लेकिन आप जो है एनबीडब्ल्यू जैसी प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हैं। एनबीडब्ल्यू तभी संभव है जब डीवी एक्ट में बताया गया किसी स्पेसिफिक अपराध की पुष्टि हो। इसके आधार पर हाई कोर्ट ने कहा एनबीडब्ल्यू जारी करना कानून के खिलाफ है और ऑनरेबल कोर्ट ने जो एनबीडब्ल्यू जारी किया था उसको रद्द कर दिया, यानी कि उस एनबीडब्ल्यू को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे किसी भी मामले में जिसमें आपने सम्मन भेजा है और नहीं आते हैं तो आप केस को एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकते हैं, आप एनबीडब्ल्यू जारी नहीं कर सकते। अब इस जजमेंट का जो असली सार निकल के आया वो यह आया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक रेमेडियल कानून है, दंडात्मक नहीं है, उपचारात्मक है, दंडात्मक कानून नहीं है। इसलिए एनबीडब्ल्यू जारी करना सीधा कोएर्सिव स्टेप है जो नहीं किया जाना चाहिए। डीवी एक्ट में प्राइमरी रिलीफ बेस्ड ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे क्या मिलता है डीवी एक्ट में, आपको मिलता है प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर, कंपनसेशन, कस्टडी इत्यादि। इन रिलीफ के लिए हस्बैंड को फोर्सफुली अरेस्ट करना कानूनन उचित नहीं है जब तक वह डीवी एक्ट में निर्धारित किसी ऑफेंस को नहीं करता है। और यह फैसला पूरे देश में लोअर कोर्ट्स को एक गाइडलाइन देता है। गाइडलाइन क्या देता है कि डीवी एक्ट के केसेस में एनबीडब्ल्यू आसानी से ना निकाला जाए। डीवी केसेस में गलत तरीके से अब इस निर्णय का क्या परिणाम होगा, इस निर्णय का परिणाम ये होगा कि डीवी केसेस में गलत तरीके से एनबीडब्ल्यू जारी होने पर रोक लगेगी, रेस्पोंडेंट के अधिकारों की रक्षा होगी, प्रोसीजर ऑफ लॉ का पालन सुनिश्चित होगा। लोअर कोर्ट्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण जो है एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, दोनों पक्षों के लिए न्याय की प्रक्रिया सरल और शांतिपूर्ण बनती है। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा डीवी एक्ट में सम्मन्स नहीं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जारी करें।
यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया को संतुलित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है। उम्मीद है कि आपको यह कानूनी विश्लेषण अच्छा लगा होगा और इसका साइटेशन बताने से पहले कि इस केस का साइटेशन क्या है, मैं आपसे फिर वही निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसमें कमेंट भी करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपके इस हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी क्या राय है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, हमें बिल्कुल आप लोगों को इस केस का साइटेशन बताना भी बहुत जरूरी है। और देखिए साइटेशन अभी आपके स्क्रीन पर भी आ गया होगा, तो जो इसका साइटेशन है इसको देख लेते हैं कि ये क्या साइटेशन कह रहा है। देखिए जो ये है हिंदी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एट श्रीनगर। रिजवान देखिए सीएम नंबर है 488/2025 और 7336/2025। रिजवान यूसुफ काजी थ्रू मिस्टर फैसल जावेद वर्सेस साजिया शाह थ्रू जो जस्टिस हैं ऑनेबल मिस्टर जस्टिस संजय धर जज साहब हैं। और इनका जो ऑर्डर है इसकी डेट आ रही है 11/11/2025 की। ठीक है, स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ आपके सम्मुख आ गया है कि ये जो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का है, जो लद्दाख का है, श्रीनगर में है। सीएम मिसलेनियस नंबर आ गया 488/2025 और 7336/2025 और रिजवान यूसुफ काजी वर्सेस साजिया शाह। वही दोबारा से रिपीट में कर रहा हूं, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस संजय धर जी का ये जजमेंट है, 11/11/2025 का ये जजमेंट है, ये ऑर्डर है। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा करी वह एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करी। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पे छोटी छोटी वीडियो 12 से 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, ये हम आपको सम्मुख लेके आ रहे हैं सरल हिंदी भाषा में, जो डेली यूज के लिए हमें आवश्यक होती है। प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग हमारा एक नई आपको श्रृंखला बना के देते रहे। आपके लिए यही प्रयास है कि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगे। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर एक नए निर्णय के साथ आपको सब हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।